नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हर रोज़ की तरह आप जानना चाहते होंगे आज कौन से रिज़ल्ट जो है लाइव होने जा रहे हैं, उसकी सूचना आपको दूंगा। लेकिन उसके पहले आपके 2-3 जो कमेंट्स हैं उस पर बात करूंगा। एक स्टूडेंट ने जो है वो लिखा कि सर आपने तो OSD सर को फेमस कर दिया उनकी वीडियो बना बना के। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर अजय अरोड़ा पहले से ही बहुत फेमस रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम ब्रांच को हैंडल करना कोई आसान काम नहीं है। और उनके पास हम जो है वो बतौर पत्रकार उनका इंटरव्यू आपके चुने हुए सवालों पर लेते हैं। आपके सवाल लगातार आते हैं, कमेंट्स में भी आते हैं, व्हाट्सएप पे भी आते हैं, ईमेल पे भी आते हैं, और तो कुछ स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को डायरेक्ट फ़ोन भी कर देते हैं। जैसे आज ही एक पेरेंट का फ़ोन आया सर कि उनके जो है वो बिटिया की मार्कशीट में मदर्स नेम जो है वो नज़र नहीं आ रही है, उसकी जगह NA लिखा हुआ है। हमने कहा कि ठीक है, आप उसका स्क्रीनशॉट आप भेजिए, हम देखते हैं, क्योंकि इस मुद्दे को मैंने पहले भी उठाया था और उसमें OSD साहब ने ये जवाब दिया था कि अगर स्टूडेंट्स ने अपना जो डेटा है, जो अपनी पर्सनल प्रोफाइल है, अगर उसमें कोई गलती की है तो जाहिर बात है उसका रिफ्लेक्शन जो है वो उसके अवार्ड्स पे भी आएगा। तो आपको कहा भी गया था कि आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल अच्छे से जो है वो अपडेट कर दीजिए, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो वो गलतियाँ आपकी डिग्री में भी जो है वो झलकेंगी। और पिछले दिन आप लोग सूचना हमने दी ही थी कि SOL की जो है वो जो डिग्री है वो लगभग प्रिंट हो चुकी है, और उसको लेकर उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर क्या योजना जो है वो SOL बनाएगा, इसके बारे में SOL प्रशासन से भी सवाल करेंगे। एक और बड़ा अच्छा कमेंट था, और वो कमेंट ये है कि सर NTA ने अपना CUT PG का रिज़ल्ट निकाल दिया, लेकिन DU का रिज़ल्ट जो है वो अभी तक नहीं आया। आप एक चीज़ मानिए कि NTA ने जो रिज़ल्ट निकाला है और DU जो रिज़ल्ट निकाल रहा है ना, उन दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस का अंतर है, कोर्सेज़ का अंतर है, और जितना भी अपने व्यक्तिगत अनुभव से, जो 2 डिकेड से अधिक का मेरा अनुभव रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा को डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ज़रिए कवर करने का, उसके मुताबिक है कि रिज़ल्ट निकालना जो है वो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, ये कोई आसान नहीं है। उसके बारे में जो है वो आपको कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन लगातार बता भी चुके हैं। और रिज़ल्ट में जो पिछले दिनों ब्रेक लगा उसका कारण भी आप जानते हैं। इसको लेकर लगातार जो है वो हम सवाल कर रहे हैं कि आखिर जो एब्सेंटिज़म के जो केसेस हैं वो कब ठीक होंगे, और कब जो है वो जाकर स्टूडेंट्स का जो रिज़ल्ट है वो ओके हो पाएगा। अभी देखिए, अभी आपसे बात कर रहे हैं तब तक एक फ़ोन और एक पेरेंट का आ रहा है, क्योंकि उनको हमने कहा था कि एक बार हम घर पहुंच जाएं उसके बाद आप मुझसे बात कीजिएगा। इनका सवाल यही था कि सर हिंदी ऑनर्स 5th सेमेस्टर का रिज़ल्ट कब आएगा, मेरी बिटिया बहुत परेशान है। और देखिए, ऐसा है, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे, अब से हम फ़ोन पे बात करेंगे, तो आज जो रिज़ल्ट घोषित हुए हैं उसमें BA ऑनर्स हिंदी का भी रिज़ल्ट है, लेकिन ये रिज़ल्ट जो है वो 5th सेमेस्टर का है। आज कुल 5 रिज़ल्ट आए हैं, और ये पाँचों जो है वो 5th सेमेस्टर रेगुलर कॉलेज के हैं। तो जो SOL के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी निराशा लगेगी हाथ, लेकिन SOL के स्टूडेंट्स को इस बात को लेकर खुश होना चाहिए कि उनका जो डेटा मिसमैच की जो प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक जो है वो सॉर्ट आउट कर ली गई है। और मुझे लगता है कि जो SOL का अगला जो भी रिज़ल्ट आएगा, जिस सेमेस्टर का भी आएगा, वो काफ़ी हद तक एरर फ्री हो सकता है इसलिए बोलूँगा कि अभी रिज़ल्ट आ जाए, उसके बाद तब उस पर बात करेंगे। आज जो दूसरा रिज़ल्ट आया है वो BA ऑनर्स जर्नलिज्म का आया है। तीसरा रिज़ल्ट BSc ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी का आया है। चौथा रिज़ल्ट BSc ऑनर्स होम साइंस का है, और पांचवा भी BSc होम साइंस का है। BSc के 2 कोर्स चलते हैं, एक ऑनर्स और एक नॉर्मल। तो ये दोनों के 5th सेमेस्टर के रिजल्ट आए, टोटल 5 रिज़ल्ट आ चुके हैं। यानी कि एग्ज़ाम ब्रांच जो है वो आज भी अच्छे से काम कर रहा था, जिससे ये रिज़ल्ट जो है वो निकल गए। और हम जब अभी आपसे बात कर रहे हैं तो ये रिज़ल्ट जो है हो सकता है कि लाइव हो भी चुके हों, अगर नहीं है तो आप इसको सुबह देख सकते हैं, इतना ज़्यादा आपको जागने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग ये कह रहे हैं कि लगातार रिज़ल्ट की अपडेट क्यों, अपडेट इसलिए क्योंकि अगर मैंने कोई परीक्षा दी है तो मुझे भी रिज़ल्ट का इंतज़ार रहेगा, और मेरी कोशिश ये होगी कि वो रिज़ल्ट जल्द से जल्द आए। जाहिर बात है, जब 5th सेमेस्टर का रिज़ल्ट आता है तो 3rd सेमेस्टर वाले पूछते हैं, 1st सेमेस्टर वाले पूछते हैं, ऐसे ही जब 1st का आता है तो 3rd और 5th वाले पूछते हैं।
तो ऐसे ही अब रिज़ल्ट आने की का जो प्रोसेस है वो एक बार फिर से जो है वो रिदम पकड़ता हुआ दिख रहा है और उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में शायद जो है वो सारे रिज़ल्ट तो आए ही और एरर फ्री आए, क्योंकि एक स्टूडेंट ने लिखा भी था कि सर बेशक रिज़ल्ट लेट दो लेकिन एरर फ्री दो। तो इसकी कोशिश एग्ज़ाम ब्रांच कर रहा है और हम एग्ज़ाम ब्रांच के जो अधिकारी हैं उनसे लगातार अपडेट ले ही रहे हैं, वो अपडेट आपको मिलेगी। हमारे चैनल पर आप आते हैं, अच्छा लगता है, आप इसको देखते हैं, आप इसे ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो हम अपडेट दे रहे हैं वो केवल व्यूज़ पाने का जो चक्कर है। भाई क्यों ना हो व्यूज़ पाने का चक्कर, क्योंकि हम किसी प्लेटफॉर्म पे अगर काम कर रहे हैं तो उसके हाईएस्ट लेवल तक पहुंचना जो है वो हमारा लक्ष्य है। जब मैंने प्रिंट मीडिया को अपनी सेवाएं दी तो पाठकों तक सबसे ज़्यादा पहुंचना लक्ष्य रहा, टीवी मीडिया में व्यूअर्स तक सबसे ज़्यादा पहुंचना लक्ष्य रहा कि वहाँ टीआरपी होती है, और यहाँ पर अगर हम जो है सोशल मीडिया माध्यम में हैं तो जाहिर बात है कि यहाँ व्यूज़ और लाइक्स तो हैं ही। तो अगर आपको लगता है कि इस चैनल पर कंटेंट अच्छा है तो आइए और उसे देखिए और लाइक कीजिए, इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, जिससे कि ऑथेंटिक कंटेंट आपके पास पहुँचे। ऑथेंटिसिटी का दावा करने वाले लोग जब पूछते हैं कि आपके सोर्स क्या हैं और आपकी चीज़ें क्या हैं, कैसे आप ये बता रहे हैं, तो उनसे ये सवाल पलट के आप ज़रूर पूछिए कि सोर्स आपके पास है या जिस चैनल को हम देख रहे हैं उसके पास है। फ़िलहाल इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि मेरी ऐसी जो है सोच नहीं होती है। हमारे चैनल से कंटेंट लेकर कॉपी करके तमाम जो चैनल्स चल रहे हैं, मैंने आज तक कभी भी किसी भी चैनल को लेकर कोई भी कंप्लेंट नहीं करी है, क्योंकि मेरी ऐसी आदत नहीं है। मेरी आदत ये है कि स्टूडेंट्स को जो है वो इन्फॉर्मेशन मिले और सटीक इन्फॉर्मेशन मिले, और जो है वो इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द मिले। जल्द का मतलब ये है कि जाहिर बात है अगर मैंने भी एग्ज़ाम दिया है तो मुझे भी चिंता होगी कि मेरा रिज़ल्ट कब आएगा, और यही वजह है कि मैंने रात के 12 बजे भी जाग कर जो है वो आपको वीडियोस दी हैं। जब CUT पिछले साल चल रहा था तो CUT के समय में हमने 1-1 बजे रात को भी जो है वो स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन दी, उन कैंडिडेट्स को दी, क्योंकि हमें मालूम था कि वो स्टूडेंट्स जाग रहे होंगे और उन्हें उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। ये आपका चैनल है, ये स्टूडेंट्स का चैनल है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये स्टूडेंट्स का चैनल है। आप ही बताएंगे कि इस चैनल पर क्या चले और क्या नहीं चले। जब आपने कहा कि सर रिज़ल्ट की अपडेट आनी चाहिए तो रिज़ल्ट की अपडेट आने लग गई। अब हम CUT पर भी शुरू करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि CUT में भी आपको ऑथेंटिक जानकारी मिले और उन लोगों से मिले जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, उन बच्चों से मिले जिन्होंने पिछले साल CUT क्रैक किया हो या उससे पिछले साल क्रैक किया हो और अभी वो DU के कॉलेज में पढ़ रहे हों। हमने कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया भी है और कुछ को जो है वो हम फिर से लेकर आएंगे और वही आपको गाइड करेंगे, क्योंकि जो पीयर ग्रुप है जब वो गाइड करता है तो वो जो गाइडेंस है वो बहुत अच्छी होती है, और उस पर जब एक्सपर्ट आते हैं तो वो तो सोने पे सुहागा होती है। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। जिनके रिज़ल्ट आए हैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अगर आपके रिज़ल्ट में कोई एरर दिखता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके जो सवाल DU के परीक्षा विभाग से हों वो सवाल भी आप लिख दीजिए, उसे हम जो है वो समय मिलने पर उसे ज़रूर पूछेंगे। चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।